हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी की कक्षा में और हिंदी के विषय में हम सीखेंगे वर्ण ड के बारे में। किसके बारे में? वर्ण ड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ठ वर्ण के बारे में सीखा था, ठ से ठठेरा वाला ठ। आज हम सीखेंगे ड से डमरू वाले ड के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिए और इसे सीखिए। ये कौन सा वर्ण है? ड से डमरू। क्या है? डमरू। ड से डमरू। क्या है? डमरू। ये बच्चों एक खिलौना होता है जिसे बच्चे खेलना बहुत पसंद करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डमरू। इसमें ऐसे धागे लगे होते हैं और यहाँ पर जो है मोतियाँ लगी होती हैं, जिसे घुमाने पर ये मोतियाँ इन ढोलों में बजते हैं और जिससे आवाज़ निकलती है। इसे क्या कहते हैं? डमरू। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ड से डमरू। अगला है ड से डाकिया। क्या है? ड से डाकिया। डाकिया। डाकिया किसे कहते हैं बच्चों? जो हमारे घर तक या घर घर जाकर लोगों के पत्र या चिट्ठियाँ पहुँचाता है, उसे क्या कहते हैं? डाकिया। पहले के ज़माने में जब मोबाइल वगैरह नहीं थे बच्चों, तब लोग क्या करते थे? ऐसे ही पत्र लिखकर अपने दूर रिश्तेदारों को या दोस्तों मित्रों को ऐसे पत्र लिखकर भेजा करते थे। तो उन्हें पहुंचाने का काम कौन करता था? उन्हें पहुंचाने का काम करता है डाकिया। क्या करता है? कौन करता है? डाकिया। और आज के समय में भी इसकी जो है जो डाकिया यानी पत्र का जो स्पीड है, यानी मोबाइल के ज़माने में ज़्यादातर जो मैसेज होते हैं या फिर बात करना होता है तो लोग मोबाइल से कर लेते हैं, पर कुछ इसका उपयोग ज़रूर किया जा रहा है आज के ज़माने में। जो ज़रूरी कागजात होते हैं या फिर कुछ और होते हैं, पत्र के ज़रिए भेजना होता है कि जिन्हें, वो आज भी इस वाले सुविधा का उपयोग ज़रूर करते हैं, यानी पत्र भेजना अभी भी जारी है। तो बच्चों, पत्र हमें कौन पहुंचाता है? डाकिया। ठीक है। अगला है ड से डाक। क्या है? डाक। अब जो डाकिया है वो हमें क्या पहुंचाता है बच्चों? ये देखिए, उसके हाथ में क्या है? डाक। इसे हम पत्र भी कहते हैं ना, पर इसे जो कार्य करने के लिए उससे जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है डाक। डाकिया डाक पहुंचाता है। ठीक है। जैसे डाकिया पत्र पहुंचाता है, वैसे डाकिया डाक पहुंचाता है। इसे हम क्या कहते हैं? डाक भी कहते हैं। डाक, जिसे डाकिया पहुंचाता है। ठीक है बच्चों। अगला है ड से डिब्बा। क्या है? ड से डिब्बा। डिब्बा। हम इसे कैसे पढ़ेंगे? डिब्बा। ठीक है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? डिब्बा। डिब्बा आपने देखा होगा, प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, स्टील के डिब्बे होते हैं या फिर अन्य धातु के भी डिब्बे होते हैं, जिसे हम बंद करके रखते हैं। उसके अंदर सामान रखते हैं और इसे बंद करके रखते हैं। घर में, रसोई घर में आपको बहुत सारे डिब्बे मिल जाएंगे, या फिर घर में बड़े बड़े सामान बर्तन ऐसे मिल जाएंगे जो डिब्बे की तरह होंगे, जिसमें आप सामान भरकर रखते होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं? डिब्बा। एक बार आप फिर से दोहरा लेते हैं। ड से डमरू। ड से डाकिया। क्या है? ड से डाकिया। ड से डाक। क्या है? ड से डाक। ड से डिब्बा। क्या है? ड से डिब्बा। तो बच्चों, हमने इस भाग को पूरा कर लिया है। चलिए अब नीचे वाले भाग को पढ़ के कविता को सीखते हैं। तो बच्चों देखिए, आज की कविता बहुत ही मज़ेदार है।
आज की कविता किस पे है? आज की कविता है डमरू पे। अभी हमने पढ़ा है ड से डमरू, तो ये देखिए ये है डमरू जिसे मदारी बजा रहा है और बंदरिया को नचा रहा है। आपके गांव में भी आपने मदारी ज़रूर देखा होगा, जिसमें मदारी जो है सांप, बंदर, भालू या फिर अन्य जानवरों को पालतू बना करके उनको खेल खेलना सिखाता है और गांव-गांव में ले जाकर उनके खेल जो है लोगों को दिखाता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है। तो आपने भी ऐसा मदारी ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मदारी डमरू बजा रहा है। आइए चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। आप भी इससे मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मदारी डमरू बजाए, डम डम डम। मदारी डमरू बजाए, डम डम डम। बंदरिया नाचे, छम छम छम। बंदरिया नाचे, छम छम छम। अब इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे पढ़ा जाता है इसे। मदारी डमरू बजाए, डम डम डम, डम डम डम। बंदरिया नाचे, छम छम छम। मदारी डमरू बजाए, डम डम डम। बंदरिया नाचे, छम छम छम। तो बच्चों इसमें मैंने अभी आपको बताया कि मदारी जो है डमरू बजा रहा है और बंदरिया जो है उस डमरू की आवाज़ पे नाच रही है और ये बच्चे उसे देख रहे हैं। तो ये कविता भी उसी पे बनाई गई है। आप इसी तरीके से कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्णन के साथ। धन्यवाद।